नींद में डूबी एक शांत सी बस्ती थी। नाम था लीफवुड। यहाँ हर घर की दीवारों पर बेलें छड़ी थीं और हवा में दालचीनी और पुरानी किताबों की खुशबू तैरती थी। इस गांव में एक लड़का रहता था, इयान। वो न तो सबसे तेज दौड़ता था, न ही गणित में अव्वल था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। उसे कहानियां बेहद पसंद थीं। इयान हर दोपहर गांव की लाइब्रेरी जाता और वहां बैठकर ड्रैगन, उड़ती हुई नौकाओं और छिपे हुए राज्यों की कहानियां पढ़ता। लेकिन लाइब्रेरी के सबसे पीछे एक शेल्फ था जिस पर लिखा था, छूना मना है, केवल पुस्तकालय कर्मियों के लिए। और यही इयान की जिज्ञासा को और बढ़ा देता। एक बरसात वाली शाम, जब बिजली चमक रही थी और बादल गड़गड़ा रहे थे, लाइब्रेरी बिल्कुल खाली थी। वह मना किया गया शेल्फ झिलमिलाता हुआ लग रहा था। इयान का दिल जोर से धड़कने लगा, पर वह पास गया। वहां उसे एक किताब मिली, अभी लिखी जानी बाकी कहानियां। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज हवा पूरे कमरे में फैल गई और अचानक इयान लाइब्रेरी में नहीं था। वो अब एक जादुई जंगल में था, जहां पेड़ों पर किताबें उगती थीं और चमकते अक्षर हवा में तैरते थे। चश्मा लगाए जानवर बातें कर रहे थे और एक उल्लू, जो लाइब्रेरियन था, बोला, स्वागत है छोटे पाठक रहस्यमयी पुस्तकालय में। उल्लू ने बताया कि ये लाइब्रेरी अधूरी कहानियों से भरी है। ऐसी कहानियां जो किसी बहादुर, दयालु और कल्पनाशील बच्चे का इंतजार कर रही हैं। हर दिन इयान एक अधूरी कहानी को पूरा करता। एक अकेले समुद्री डाकू को दोस्त मिल जाता, एक ड्रैगन चित्रकार बन जाता और एक शर्मीली राजकुमारी ऐसी कविताएं लिखती जो सबका मन खुश कर देती। हर बार जब इयान दिल से लिखता, जंगल में एक नया पेड़ उगाता। एक सप्ताह बाद उल्लू बोला, अब वापस लौटने का समय है, लेकिन ये कहानियां अब तुम्हारे जरिए जिंदा रहेंगी। इयान अचानक गांव की लाइब्रेरी में लौट आया। वही किताब उसके हाथ में थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उस दिन से इयान ने गांव के बच्चों के लिए कहानियां लिखनी शुरू कर दी। ऐसी कहानियां जो उन्हें सपने देखना, विश्वास करना और मुस्कुराना सिखाती थीं। और हर बार जब कोई बच्चा उन कहानियों को पढ़कर हंसता, रहस्यमयी जंगल में कहीं एक नन्हा पेड़ उग आता। कहानी की सीख, आपकी कल्पना शक्ति दुनिया को बदल सकती है। जो कहानियां आप दिल से सुनाते हैं, वो दूसरों के दिलों में उम्मीद के बीज बोती हैं।